हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग को क्लास 11th का ज्योमेट्रिक शुरू कर रहे हैं, डैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द कोऑर्डिनेशन द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा and geometry is called coordinate geometry. अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। उसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है? मान लेंगे लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश आर द टू लाइन्स विच आर intersect at point O at a perpendicularly. Okay. Let us consider two lines x dash o x and y o y dash. Let us consider two lines x dash o x and y dash o y dash which are intersected at point O perpendicularly. This system is called coordinate system. एंड अब ये जो x डैश ओ एक्स जो लाइन है इसको हम लोग x एक्सिस बोलेंगे। द लाइन्स x dash o x is called x axis or abscissa abscissa. Okay, सीसा। दूसरा जो पॉइंट है y डैश ओ वाई डैश इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। द लाइन y o y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस और ऑर्डिनेट। यहाँ पे दो नया नाम है, एक ऑब्सीसा। अगर कहीं पे ऑब्सीसा होगा इसका मतलब ये होगा कि वो एक्स एक्सिस का बात कर रहा है, और कहीं पे ऑर्डिनेट होगा तभी हम लोग समझेंगे कि वो वाई ऑर्डिनेट है, यानी वाई एक्सिस की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी में देखते हैं
दोस्तों ये एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा वाई ओ एक्स हुआ इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, वाई ओ एक्स डैश हुआ इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, एक्स डैश ओ वाई डैश हुआ इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और वाई डैश ओ एक्स हुआ इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब हम लोग साइन की बात करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको याद रखना है, याद नहीं समझ के याद रखना है बस। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो हम लोग बेसिक जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं वहीं से हम लोग शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट है मेरा डिस्टेंस फार्मूला। The distance between two points P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 एंड Q x2 y2 is given by हम लोगों ने मान लिया कि कोई एक मेरा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कंसीडर किया जिसमें कोई दो पॉइंट हमने मान लिया। एक पॉइंट हो गया ये P और दूसरा पॉइंट हो गया Q। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसको अगर एक्सिस पर दिखाएं तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको x1 बोलेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको y1 बोलेंगे। फिर इसको प्रोजेक्शन करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x2 और ये जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका y2। नाउ तो दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू x2 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे एंड पॉइंट P तक तो क्या होगा, नाउ द distance from origin to point P का कितना है कोऑर्डिनेट x1, y1 is given by that is PO। अगर वो है तो PO
पी यू अंडर रूट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 तो x1 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 के स्क्वायर। फाइनली क्या मिलेगा x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर पी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। एक एग्जाम्पल्स in a triangle ABC, prove that AB square plus AC square is equal to 2AO square plus BO square, where O is the middle points of where O is the middle point of BC। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोला कि इन ए ट्रायंगल ABCD हम लोग एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ के लिए प्रूव डैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर एंड BO स्क्वायर। वो कौन सा पॉइंट होगा जो दोनों का मिडिल होगा, ये हो गया आपका O, यानी 2AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि आप ABC तीनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। एज एग्जांपल x1 y1, x2 y2, x3 y3। आफ्टर दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस A एंड B एंड डिस्टेंस A एंड C। जब हम लोग ये दोनों डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा LHS। सिमिलरली ये पॉइंट निकल जाएगा। आई थिंक अभी हमने इसका डिस्कस नहीं किया है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये मिडिल पॉइंट है तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट अगर हमको x1 और x2 x3 पता है तो दोनों का जोड़ के बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट पता निकल जाएगा। और जैसे ही मुझे ये कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाता है तो हम लोग एक ईजिली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग AO निकालेंगे और BO निकालेंगे और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग ये तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग सोचेंगे कि ये जो सर ये पॉइंट है ये आपका मिडिल पॉइंट है, BC का मिडिल पॉइंट है। तो इफ़ अगर इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लें, ओके, अगर इसको हम लोग ओरिजिन मान लें तो ये जो पॉइंट निकल रही है और इसको x एक्सिस मान लें और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, उसको y एक्सिस मान लेंगे। तो ये मेरा अगर ओरिजिन हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। मान लो कि ये चूँकि BC का मिडिल पॉइंट है तो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने मान लिया k, तो ये भी डिस्टेंस k होगा। तो ये डिस्टेंस k हो गया। दूसरी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो चूंकि ये मेरा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कितना है k, तो c का कोऑर्डिनेट कितना हो गया k इंटू 0। सिमिलरली b का क्या होगा, चूँकि ये लेफ्ट साइड है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, इसलिए k निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस k इंटू 0। अब हम लोगों को 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, B का मिल चुका है, O का मिल चुका है, C का मिल चुका है। हम लोग को A पता नहीं है तो A को हम लोगों ने मान लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम लोग को चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो
अगर चारों कोऑर्डिनेट का पता है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके LHS नाउ LHS इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर अल्फा माइनस के स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 स्क्वायर। रूट कहाँ गायब हो गया? तो रूट इसीलिए ना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, प्लस AC अल्फा माइनस के का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस डैट इज अल्फा प्लस के का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा के प्लस बीटा माइनस 0 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा के प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा के प्लस में और 2 अल्फा के माइनस में दोनों एक दूसरे से कैंसिल करेगा। अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 के स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर डैट इज 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ RHS 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर 2 इंटू AO ओ पॉइंट कितना है 0 0, तो अल्फा माइनस 0 डैट इज 0 बीटा माइनस 0 डैट इज बीटा डैट इज अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस BO माइनस के माइनस 0 का स्क्वायर माइनस के माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। तो 2 इंटू अल्फा माइनस 0 अल्फा डैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 बीटा डैट इज बीटा स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस 0 डैट इज माइनस के स्क्वायर के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 now from equation 1 and 2 LHS is equal to RHS। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।